कहते हैं ना, इंसान की पसंद होती है, वो अपनी पसंद की चीज उठाता है, बंदरों की भी होती है। मैंने जो सिंगल लोग रहते हैं उनको पता ही होगा। आप भी शायद अकेले रह रहे हो। हाँ अकेले मैं बहुत कहूँगा एक पाप है एक। हाँ रोज मैगी खा रहा है, परेशान है मैगी क्या खाऊं वाली बात। मैं वो मैगी होता खा है। के इतना उब गया हूँ ना हाँ। कि मैंने छोड़ दी मैगी खानी। मतलब अच्छा? मैं अब अलग चीज का ट्राई करता हूँ। आजकल क्या करता हूँ हाँ। मैं एक तो अंडे उबाल के खा रहा हूँ आजकल। अच्छा पहला स्वागत है आज के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सूरज और मिस्टर कमल। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कमल सर के गांव के जीवन के बारे में, तो आज उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए हम गांव पे करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले हम मिस्टर सूरज से जानना चाहेंगे कि उनके गांव की क्या स्थिति है। हाँ नमस्कार, मेरा नाम सूरज है नमस्कार। और मैं रानीखेत का रहने वाला हूँ। रानीखेत अल्मोड़ा में एक तहसील है, छोटा सा गांव है। छोटा सा है लेकिन सुंदर है, क्योंकि आपको भी पता है कि जहाँ सड़कें नहीं पहुँचती हैं ज़्यादा, जहाँ विकास नहीं पहुँचता है, वो चीज़ें असली में प्रकृति की नज़र से सुंदर होती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए रानीखेत भी प्रकृति की नज़र से बहुत भरा पूरा गाँव है हमारा, जहाँ की टूरिस्ट हो गया, जो भी घूमने आते हैं लोग देश विदेश से, पूरे इंडिया से, तो वही हमारा इनकम का मेन सोर्स होता है। वही जो लोग वहाँ अपना खर्चा पानी चलाते हैं उसी से चलाते हैं। और हालांकि वहाँ स्कूल की, हॉस्पिटल की इतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो इसीलिए कारण है कि वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा पलायन कर रहे हैं बाहर बड़े शहरों में। जैसे कि आप मेरा भी उदाहरण देख सकते हैं, मैं खुद पिथौरागढ़ आया हूँ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, साथ में जॉब की, रोजगार की तलाश में आया हूँ। तो इसीलिए रानीखेत छोटा सा हमारा सुंदर सा गांव है, लेकिन वही है जो पूरा पहाड़ जिस का दंश झेल रहा है पलायन का, उसी से हमारा गांव भी अछूता नहीं है। अच्छा, ये भी बड़ा हो रहा। बीच में मैं देख रहा था आपके वहाँ एक झील भी है, रानी झील बोलते हैं उसको। हाँ रानी झील। उसके बारे में कुछ बताओ, मैंने देखा तो था वहाँ पे। रानी झील हमारे खुद बनाई है ना वो? हाँ वो खुद बनाई है, कृत्रिम झील है वो। अच्छा। एक तो वहाँ की जो कैंटमेंट बोर्ड है जो वहाँ, क्योंकि नगर पालिका नहीं है वहाँ, वो आर्मी के कैंट है, तो उन्होंने बनाई है। क्योंकि आर्मी बहुत ज़्यादा प्रकृति से जुड़ाव रहता है आर्मी का ज़्यादातर, तो उन्होंने बनाई है। जब करीबन 2007 में करीबन उसका निर्माण हुआ था। ठीक। तो हम ही सबसे पहले उद्घाटन में हम ही लोग गए थे वहाँ पिकनिक मनाने के लिए। अच्छा? स्कूल की तरफ से। हाँ। तब कितने पढ़ते थे आप? वही 9th 11th 12th? वैसे 7th में। अच्छा, बहुत पुरानी। अच्छा, ठीक ठीक। तो वहीं गए थे हम लोग, तो वहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि हमने उस झील को बहुत ज़्यादा विकास होते देखा है। क्योंकि पहले जितनी आज अच्छी है उतनी पहले नहीं थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो रानीखेत का मुख्य आकर्षण केंद्र है। जो भी कोई घूमने आता है रानीखेत तो रानी झील जरूर जाता है। तो रानी झील और जो भालू डैम बोलते हैं वो सेम है या अलग अलग है? नहीं, रानी झील हुई मार्केट के पास, भालू डैम है ऊपर जंगल में है, चौबटिया गार्डन के पास पड़ता है। अच्छा, ये भालू मतलब मैं समझा नहीं, भालू डैम भालू आते होंगे? नहीं भालू नहीं आते हैं। लगता है नाम से लोगों को लगता है कि भालू आते होंगे, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि जहाँ भालू डैम है जिस जगह पे, उसके आसपास भालू आते हैं, खतरा रहता है। क्योंकि रानीखेत जैसे मैंने बताया प्रकृति की नजर से बहुत भरा पूरा है, और प्रकृति में जानवर मुख्य किरदार निभाते हैं। तो वही है वहाँ। क्योंकि रानीखेत में आप अगर सुबह 5 साढ़े 5 बजे घूमने जाएंगे तो आपको हिरन, जंगली हिरन, शेर, तेंदुआ, भालू, आप आराम से इनके दर्शन कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम ही उनका शिकार बन जाएं, ये भी दिक्कत है। ये भी है, कभी कभी दर्शन हानिकारक भी हो जाते हैं। कभी आपको ऐसा मौका मिला बाघ से? एक बार मुझे मौका बाघ से मिलने का मौका तो नहीं मिला। अच्छा। लेकिन हिरन से मिलने का मौका मिला एक बार। क्योंकि मैं एक बार सुबह दौड़ने जा रहा था, क्योंकि पहाड़ में लड़कों का एक वो रहता है, कॉमन एम रहता है भर्ती का, तो मेरा भी वही था। तो हम जा रहे थे दौड़ने, तो जैसे ही मैं जा रहा था 5 साढ़े 5 बजे, जाड़ों के दिन थे। ठीक। तो अंधेरा रहता है हल्का, क्योंकि पहाड़ के लड़के वही है, बहादुरी तो कूट कूट के भरी रहती है पहाड़ के लड़कों में। तो हम जा रहे थे, तो फिर 3-4 हिरन रोड क्रॉस कर रहे थे। तो उस दिन हमें मिला सौभाग्य, क्योंकि लोग ये चीज़ें देखने के लिए चिड़ियाघर जाते हैं, बिल्कुल, और पैसे खर्च करके। बिल्कुल, और ये प्रकृति का उपहार है हम पहाड़ियों को, कि हम लोग इन्हें फ्री में देख सकते हैं अपने घर के आसपास। तो बिल्कुल। अब जैसे कि तेंदुए का जिक्र आ ही रखा है, तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस को साझा करना चाहूँगा। मैंने बहुत बार तेंदुआ देखा है वहाँ पे गाँव में ना। तो हुआ क्या, एक दिन मैं आपको, जब मैं लगभग 8th क्लास में था, तब क्या हुआ कि आपको पता होगा धान चूटने के लिए हम वो नहीं जाते, गाँव में जाते हैं, वो ऐसे लगाते हैं, फिर वहीं खेतों में चूटते हैं। तो लगभग 10 बजे का स्कूल था, तो 9 बजे मैं आ गया था। तो मम्मी लोगों ने कहा था कि जब स्कूल को चले जाएगा तो बकरियाँ खोल देना बगल में खेतों में। तो अब मैंने खोली बकरियाँ, और लगभग बकरी खोली भी क्या हुई 5 से 10 मिनट हुए होंगे, तो मैं वहाँ अपने घर के दीवार पे खड़ा था। लगभग 100 मीटर दूर एक खेत था, तो वहाँ चल रहे थे। अब मैं 8th में था, तो वहाँ से
पता नहीं आया, मैं सोचा क्या आ गया आज ये, तो बकरी ने अजीब सी आवाज़ निकाली और कुछ पीला कलर का हुआ वो। तो मैंने सोचा यार ये क्या है वाली बात। तो अब मुझे लगभग 4-5 सेकंड में मुझे अंदाजा आया कि वो है लेपर्ड है। अब मैं हल्ला करने की सोचूं, हल्ला ही ना हो पाई, पता नहीं क्या, एक तो बचपन भी बच्चा ही हुआ मैं। तब तक जब तक पिताजी लोग आए तब तक तो उसने बाघ जो था उसने मार दी। दिन में सुबह 9 साढ़े 9 के बजे मैं स्कूल जाने वाला था। उसका छोटा वो एक बच्चा भी था उसका, अब क्या करते फिर वो ऐसा ही हो गया, वो बच्चा को फिर दूध पिला के उसको बड़ा किया। और भी किस्से हैं। एक दिन मैं जब पिथौरागढ़ को आ रहा था, कोहरे का टाइम था, सुबह मैं सुबह ही आ जाता हूँ जल्दी क्लास की वजह से, तो मैं लगभग 7 साढ़े 7 बजे आ रहा था। तो मैं जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपको मैंने ललित को पूछ रहा था, ललित को बताया मैंने कि गाँव हमारे गंगुली हाट से पड़ता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट मारना है आपको तो अब यह जाजर देवल के रास्ते थल वाले रोड में जा सकते हैं, वहाँ से 4-5 किलोमीटर पैदल है, उसके बाद जल्दी हम पहुँच जाते हैं। तो मैं भी उसी रास्ते आया पैदल। तो सुबह सुबह क्या होता है, लगभग मेरे से 20 मीटर आगे में अचानक से ऐसा मोड़ था। तो अब क्या हुआ कि ऐसा मोड़ है तो ऐसे मोड़ पर दिखता नहीं ना सामने, तो मैं जैसे यहाँ आया तो यहाँ देखा मैंने कि सामने वो तेंदुआ है। अब क्या करूँ हो गई, मैंने कहा कि अब भाग नहीं सकता है, बिल्कुल। मैंने कहा क्या करूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर किस्मत मेरी ठीक ही रही होगी, तभी हम बात कर पा रहे हैं अभी यहाँ पे। तो वो चले गया, उसके बाद धीरे धीरे आगे को चले गया। उस समय डर नहीं लगी मुझे। अब वो जब 10 मीटर 20 मीटर चलने के बाद ऊपर करके कूदा, तो मैंने सोचा यार जाना तो मुझे इसी रास्ते में है, अभी कहीं ऊपर से देखा ना हो मुझे करके। मुझे 2-4 मिनट मुझे वहाँ वेट करना पड़ा। मैंने कहा जाना तो है यार, कैसे होगा यहाँ खड़ा होकर। तो मैंने कहा देख लेंगे, देख भी लिया, फिर हम आ गए यहाँ। अगर तो बहुत अच्छा किस्सा है तो हम भी एक शेयर करना चाहेंगे। बिल्कुल। लेकिन बाघ अक्सर आपने देखा होगा ना कि बकरियां या बैल इसके पीछे पड़ता बिल्कुल। आपने सुना कभी बाघ मुर्गियों के पीछे पड़ा हो? मुर्गी के पीछे कहाँ पड़ता है बाघ? मैं अपना किस्सा बता रहा हूँ। हमारी हुआ करती थी, 2-3 मुर्गियां हुआ करती थी। तो ऐसा हुआ अच्छा, जिनका नाम चिंटू रखा था वो। हाँ चिंटू समझो क्यों मैं आपको बोलती हूँ, चिंटू ही था उसका नाम। तो बात यह है कि 2-3 मुर्गियां हुआ करती थी हमारी, और ये ऐसे ही गर्मियों का दिन था, तो 6:30 बजे के करीब हुआ होगा समय। उस टाइम पे उजाला ही रहता है आजकल। तो हम कहीं नदी की तरफ चले गए थे। तो घर में पापा अकेले थे और मम्मी तो घास काटने गई थी। तो मुर्गियां जो है हमारे आंगन में ही चल रही थी। तो पापा अंदर कुछ काम कर रहे थे, अचानक से मुर्गी की आवाज आई। तो पापा ने ऐसे खिड़की से झांका बाहर को, वहां देखा इतना बड़ा बाघ। अच्छा। एक पंजे से मुर्गी को पकड़ के ले गया। अच्छा, वो जाली के अंदर डाल दिया उसने? जाली नहीं, बाहर ही चल रही थी ना मुर्गियां। अरे अच्छा। 6:30 बजे और मैं पहली बार फिर मैं घर आ रहा हूँ। घर में मतलब एक ही मुर्गी है, खून और पंख है। मैं कह रहा हूँ क्या काट दिया क्या मुर्गी आज? लेकिन फिर बता रहे मुझे खुश हो गया, एकदम खुश हो गए तुम ना, तुम खाने को मिल गया करके। तो फिर जब मेरे को पता चला, मैं सच में मैंने कहा ये बाघ कब से मुर्गियां ले जाने लग गया। तो ये भी काफी एक रोचक किस्सा है। फिर हम गए उसके पीछे कि कहाँ तक गया होगा, क्या हुआ होगा। तो फिर कहाँ ही मतलब बाघ है वो, या तो बकरी होती तो नहीं ले जा पाता उतना सामने से, लेकिन मुर्गी छोटे। जब मैं आपसे कल परसों मिला था तो आप मुझे बता भी रहे थे आपके पास मुर्गियों का पहले से ही पता नहीं क्या आप पालते रहते थे। आपके पास आप बता रहे थे एक मुर्गा था जो काटने भी आता था करके आपने बताया था। तो बाघों की बात हो रही है, तो अब मैं बताता हूँ, ये तो मेरे गाँव की तेंदुए की बात। अब मैं बताता हूँ एक्चुअल आपकी स्टोरी यहाँ की। मैं यहीं सेरा ऊपर रहता हूँ। तो यहाँ क्या होता है, रात को लगभग पिछले साल की बात है शायद, सितंबर अक्टूबर, जो आपको पता है आते रहता है यहाँ बाघ ना। तो आपका भी क्षेत्र छूता नहीं रहा है, मेरा गांव भी नहीं रहा है, तो और यहाँ भी था। उस दिन क्या होता, 10,000 में छोटी बच्ची को ले गया बाघ। बताओ, बच्ची को ले गया उठा के, घर के एकदम आंगन में थी, वहाँ से बच्चे को ले गई वो। तो मैं जिस घर में मैं रहता था उससे लगभग कितना होगा 50-60 मीटर नीचे में एक घर था, मतलब थोड़ा कोने में था। वहाँ से बच्ची उठा गई, रात भर खोजते रहे 11-12-1 बजे तक, लेकिन नहीं मिला। तो होता क्या कि मैं भी अपने घर के छत में आया उसके बाद, तो पूरा गाँव वहाँ इकट्ठा हो गया था। तो जब मैंने ऐसे टॉर्च लगाई तो बाघ ऊपर जा रहा हुआ हाँ करके हुए। अब बताओ रात को ना, तो वो बच्ची सुबह मिली फिर झाड़ी में, खा रखा था, मतलब छोटी बच्ची से ज़्यादा। आप शायद आपको भी, अगर आप तो नहीं आए थे उस टाइम पे, शायद आप आए होगे, आपको भी इसके पता होगा, न्यूज़ में हाँ सुना होगा। ये किस्सा मैं बताना चाहूँगा, बेलनाग जो हमारा ब्लॉक है बिल्कुल वहाँ भी हुआ था। ऐसे ही पहाड़ी में कहते हैं ना खतड़वा का टाइम था ऐसे ही। तो सभी लोग खतड़वा चला रहे थे। तो वो बच्ची, एक छोटी बच्ची की है, वो उसको पीठ में बांध रखा था। पीठ में ऐसे ही नहीं लगाते हैं, पीठ में बांध रखा था। तो क्या हुआ कि बाघ अचानक से, पता नहीं कहीं आदमखोर बाघ होगा वो, तो उसने देख लिया तो पीठ से ही झपेट के ले गया बच्ची को। तो फिर लोगों ने को जैसे पता चला, हल्ला किया, लेकिन वो आगे तक ले गया। तो बाद में देखा तो मतलब बच्ची मर गई थी काफी गंभीर हालत में। तो लेकिन ये कहे कि पहाड़ में जो है ये बाघ का भी काफी खतरा है कि जो बाघ आदमखोर हो जाते हैं वो फिर इंसानों का भी शिकार करने लगते हैं। तो भी पहाड़ों में काफी बिल्कुल प्रकृति के साथ जैसे खूबसूरती है, तो कुछ फ्लॉज भी जरूर है पहाड़ में। ये देखा होगा कि अरे बाघ में तो बचपन से ही बाघ देखा हुआ हमने। तो रोज बाघ आ जाने वाला, शाम को गरजने की आवाज नहीं आती उसकी, तो बहुत भयंकर गरजता है।
तो वो बोलते हैं जैसे कि हमारे यहाँ छाछ ने बोलना ही हाँ खाँ कर छाछ बना सकते हैं। हाँ उसी आवाज़ निकाल से बोले मतलब। ठीक। तो बोले वहाँ किस्सा से एक जैसा अभी आप दोनों ने बताया कि बाघ के बहुत सारे किस्से हैं कि मतलब इंसानों को ले जाने लग गया है, अटैक करता है इंसानों पे। हमारे शहर में बहुत सारे किस्से होते हैं क्योंकि रानीखेत तो एक ज़्यादा जंगल बहुत है वहाँ, तो दिन दोपहर उठा ले जाता है वो घर से गाय बकरी, कभी जंगल गई औरतें तो वहाँ उन पे हमला कर दिया। तो क्या कारण रहे हैं ऐसे कि मतलब जो बाघ जानवरों को छोड़ के, क्योंकि पहले हम जैसे आप लोगों ने कहा भी, आपने कहा कि बाघ ज़्यादातर जानवरों को उठाता था पहले से, उन पे हमला करता था। क्या कारण हो सकते हैं कि वो अब लोगों को उठाने लग गया है, लोगों पे हमला करने लग गया है? ये बात सही ये पूछी है इनने। तो मुझे जो लगता है, लिमिटेड नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अर्बनाइजेशन जो मेन हुआ है ना, लोग अभी जंगल तक भी घर बनाने लग गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उसका। अब देखो, आप जंगल में घर बना दोगे जहाँ पे वो रहते थे, उनका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पे आप घर बना दे रहे हो, अर्बनाइजेशन हो जा रहा है, तो वो कहाँ रहेंगे? वो हमारे घरों की तरफ तो आएंगे ना। तो कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, क्योंकि जो उसका नेचुरल होम है वहाँ तक हमारे घर बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये बड़ा मुझे कारण लगा इसमें। जी हाँ, मैं भी बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया ना कि जब हम जंगलों में घर बनाते हैं तो तब भी एक और कारण है कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग जैसे जो शेर है उसका जो मेन खाना है वो क्या है कि जंगली जानवर है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से जंगली जानवरों को हम मारने लग गए हैं, जैसे हिरन हो गया या और चीज़ें हैं, उनको भी हम मारने लग गए हैं। तो अगर क्या होता है कि अगर उसके पास जंगलों में खाने का रिसोर्सेज नहीं है तो फिर गांव घरों की ओर वो मेनली आता है, बकरियां ये सब गाय भैंसों के लिए आता है। बिल्कुल आता है। लेकिन ऐसा होता है कि हम गाय भैंसों को काफी सुरक्षा में रखते हैं, तो जब छोटे छोटे मतलब बच्चे हो गए या इस टाइप के हो गए, वो भूखा है तो उनमें भी अटैक करता है। अगर एक बार उनका खून उसके लग गया तो फिर वो उसको अच्छा लगने लगता है, तो फिर आदमखोर बन जाता है। बिल्कुल, ये भी एक कारण है। अरे कई बार तो मैंने बंदरों को मारते हुए देखा हुआ है। अब आप कोई सोचेगा कि मतलब ये कहानियां बना रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं गाँव से जुड़ा हूँ। आप क्या पता लग रहा होगा ये नहीं कर रहे होंगे, वो तो है। एक दिन बंदर, मैं छोटा ही था उस टाइम पे, पता नहीं आजकल तो मैं उतना नहीं देख पाता हूँ लेपर्ड, क्योंकि हो सकता है कि मैं यहाँ रहूँ, कि मैं पूछता हूँ, मेरे वही कह रहा था आजकल बाघ तो नहीं दिख रहा है। मैं जब मम्मी लोगों को कॉल करता हूँ तो कहते हैं आजकल तो नहीं है। उस टाइम पे बंदर पे एक दिन तो बंदर के ऊपर ही चिपक गया होगा एकदम पेड़ में, क्या होगा 10 मीटर के आसपास में बैठा होगा वो टहनी पे, उससे एकदम चिपक गया वहीं पे। तो बाघों का किस्सा मतलब हर जगह ही है, तो वही कारण है शायद अर्बनाइजेशन। वही है। सूरज जी तो बाघ बात तो बहुत करी है, बाघ हैं थोड़ा बानरन की बात ले करी जो बानर तो जैसे तुम देखा ना कि पहाड़ में क्यों कि जो खेत पात होने बानर ने पूरा नष्ट कर दिया कि सुअर और बानर ने बल्कि नष्ट कर दिया। अब आदमी उनका पास वो तो गुना अनाज खेत पात में उम्र है। तो तुम्हारे गांव ले क्या बानर की तो सो हाहाकार है या तुम्हारे गांव में थोड़ा अछूता सिंह बानर बानर और ये हाय रानी खेत में। अच्छा, बानर परेशान है, हर आदमी परेशान है रानी खेत में बानर। अच्छा ऐसा है बानर जहाँ बेटीले हाल है, कोई बानर झगड़े हुई है ना, उनको भी नहीं मिल रहा है खाना, बिल्कुल उनको भी नहीं मिल रही है जगह, कहाँ जाएगा इंसान, कहाँ जाएगा बंदर? वही होता है, इंसान सोचता है मेरे को नहीं मिला मैं कहाँ जाऊंगा, भी बंदर कहाँ जाएगा, बंदर कहाँ जाएगा। तो वो भी फिर वही होता है, दुकानों में आता है, घरों में आता है, बच्चों की चीज उठा ले जाता है। एक दिन हमारे गांव का किस्सा है, बच्चा एक छोटा बच्चा केला खा रहा था बाहर पे, हमारे पड़ोस में था वो नीचे। अच्छा। तो बंदर आया, बंदर उसके हाथ से केला छीन ले गया। छोटा बंदर था, बंदर का बच्चा होता जो पोथिल निकला हमारे पोथिल है। तो फिर जो बच्चा था उसकी मम्मी उसको डंडा लेके भगा रही हुई बंदर को, ये केला ले गया, बच्चे का केला ले गया करके। वो भी तो किसी का बच्चा है, जिसको भी तो भूख लग गई है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात की आपने। वही है, लेकिन ठीक है, बंदरों के साथ परेशानी होती है, खेती बाड़ी वालों को तो खतरनाक, क्योंकि वो तो खेती बाड़ी चौपट कर देने वाले हैं सारी। ऐसा ही किस्सा है, हमारे गांव में बंदरों का इतना प्रकोप हो रहा है कि मतलब एक बार की भी होगी, जो मेरा भाई से खुद है वो अब बिहार में बैर बेड़े खाना खा रहे हो, परवट खा रहे हो। अच्छा। अब एक इसी के खाने मर्ची उठो से फटा खाने में, जो तू आया सब लिखा अब वो चाइना को रह गए बचपन की बात होगी। नहीं अभी की बात है ना। अरे अच्छा, पहले की बात है, तो गजब करी होगी तो सब। अरे इतना प्रकोप है वहाँ, कुत्ते होते हैं, कुत्ते भी पाले नहीं है, 1-2 कुत्ते हैं, उनको भी काट कूट के बंदर ऐसे बना देते हैं, क्या ही बड़ा ही प्रकोप है मतलब बंदरों का। हाँ, बंदरों का तो बड़ा। और ये भी देखा होगा आपने, अगर आप 5 बजे उठो 4 बजे उठ जाता बंदर, और वहीं सोए रहेगा वो। अगर अब देखा होगा आम की फसल होती है हमारे वहाँ, आम होते हैं ना हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है, तो वो उसी पेड़ में सोएंगे, उसी पेड़ में खाएंगे। अगर आप सोचोगे क्या कहते हैं मैं आज 5 बजे उठ के जाऊंगा वाली बात, तो 4 बजे उठ के नष्ट कर जाएगा तब तक आम। तो आम मतलब ये है, मतलब बंदर इतने ही ज़्यादा हैं गांव में, जिसकी कोई अब कथा जितनी है उतनी ज़्यादा है। पहाड़ियों का तो एक वो हुआ, रोजमर्रा का काम हुआ वो, जिनके खेती बाड़ी वाले हैं ना, जो पहाड़ी जिनके पास खेती बाड़ी है, रात 3 उठो
बानर कहाँ जाओ, बानर देखो खेतों में नहीं आ रहे हैं कि खाए तो टाइम पास ले हमारा। सुनो लेकिन वही। उसे ना दिक्कत है। पहली वही तो है। बानर हुई, पहली हुई सुअर। हाँ। सुअर थोड़ा कम है क्या, कम है। लेकिन छन मतलब भी असन बानर को आतंक ज्यादा रहे। बहुत ज़्यादा बहुत इस समस्या से। आतंक बानर को पहली बेटी है, लेकिन अब के शहरों में आड़ फेगी ना, तो मैं इसको लाग रहा हूँ बहुत अरे वो अंदर घुस जाता है, अंदर से वो सारा वो क्या कहते हैं, कभी सब्जी ले जाएगा, कभी आटा ले जाएगा, कभी चावल ले जाता है। अरे एक दिन मेरे साथ हुआ, शिवरात्रि का व्रत था मेरा। अच्छा। तो मम्मी लाई हुई, फिर उस दिन क्या कहते हैं चुलाई के लड्डू बेर सब रखे हुए। हाँ। मतलब कहते हैं ना इंसान की पसंद होती है, वो अपनी पसंद की चीज उठाता है, बंदरों की भी होती है, मैंने देखी उस दिन। अच्छा। क्या हुआ मैं सोया हुआ अंदर, तो मैं इधर सोया था, दरवाजे के बगल में चारपाई थी मेरी, तो उधर रखे थे सारे सामान, फल फ्रूट सारा सामान। तो वो आया बाहर से एकदम से, अब मैंने देखा, मैं गया डर, मैं वहाँ बच्चा, मेरे को ऐसे अभी भी डर लगती है बंदरों से तो हर पहाड़ी डरता है। मेरे को लगी डर, मैं चुपचाप से कंबल में मुंह दे के उधर को मैंने देखा उसको, ऐसे हल्की आंख से देखा उसको। उसने सारे लिफाफे खोले, पहले एक में बेर था, उसने उसको भी साइड करा, केले भी साइड करे, वो भी करे, उसने चुलाई के लड्डू पकड़े, चल दिया सीधे। अच्छा। लेकिन एक खूबसूरती देखिए पहाड़ी लोगों की, कि वो कितने अच्छे से जानवरों के साथ रिलेट करते हैं, कैसे उनके साथ उनका संबंध कैसा है जानवरों के साथ। तो मेरी मम्मी आई, मैंने मम्मी को बड़े उससे बताया, मैंने कहा मम्मी लड्डू ले गया वाली बात। मम्मी कोई और होता दुखी हो जाता, मतलब गुस्सा हो जाता, अरे बंदा ले गया वाली बात। मेरी मम्मी खुश, मेरी मम्मी कह रही अरे बजरंगबली ले गए सुबह सुबह वाली बात। अच्छा, वो एकदम रिलेट कर पाए ना, रिलेट करते हैं ना। वही चीज़ सीखने लायक है पहाड़ में, क्योंकि वो लोग हर किसी से रिलेट करते हैं, वो लोग जंगलों से रिलेट करते हैं। क्योंकि एक दिन मैं ललित से बात कर रहा था, ललित बता रहा था ग्राम देवता के बारे में, और वो लोग जानवरों से रिलेट करते हैं। जैसे मैंने बताया अभी, बंदर को बजरंगबली से रिलेट करते हैं, गाय को माता से रिलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हाथ है पहाड़ियों का, और पहाड़ की जो संस्कृति है, जो कल्चर है उसका, जानवरों को, पहाड़ी क्षेत्रों को और जंगलों को बचाने में। क्योंकि हर घर में जानवर मिलेगा आपको, चाहे वो बिल्ली मिले, कुत्ता मिले, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुछ ना कुछ हो, तो ये मिलता ही है गांव से, क्या कहते हैं गांव में, और गांव का और जानवरों का जो है ना चोली दामन का साथ है। आप देखिए, ये भी कह सकते हैं। पिथौरागढ़ में मैंने ये देखा, लोगों को कुत्ते पालने का शौक तो है बहुत अच्छा बहुत बहुत बहुत, क्योंकि मैं जब सुबह दौड़ने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ अलग अलग ब्रीड के कुत्ते रहते हैं लोगों के पास। डर भी। हाँ। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो पालतू कुत्ते शहरों में होते हैं और जो पालतू कुत्ते गांव में होते हैं, बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि एक दिन इसके बारे में कमल सर आप बताइए, क्योंकि एक बार आपसे ही सुना था मैंने, पहाड़ी कुत्ते जो गांव के कुत्ते होते हैं और जो शहर के कुत्ते होते हैं, उनमें क्या फर्क होता है? देखो ये देखो क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है कि जो हमारे कुत्ते पाले जाते हैं ना गाँव में, तो जैसे ललित ने बंदरों का जिक्र किया, आपने भी किया, कैसे आपका वो लड्डू ले गया, तो उनको भगाने के लिए कुत्ते पाले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि उनको जंजीर से खुद बांधा जाता है उनको, तो उनकी रखवाली हमें करनी पड़ती है। अब गलत तो नहीं कह रहा हूँ, पता होगा। तो वहाँ क्या होता है कि वो हमारी रखवाली कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपोजिट है। हाँ, ये भी मतलब बड़ा वो रहा मुझे। तो हम इस बात को शायद चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा गांव के, आप रानीखेत के हो, तो गांव के बचपन के बारे में बात करते हैं। कैसा हमारा बचपन रहा, कौसा क्या रहा बचपन? चाहे आप पहाड़ में हो, चाहे आप प्लेन्स में हो, चाहे आप देश विदेश कहीं हो, बचपन सबका बहुत ज़्यादा यादगार होता है। हमारा भी था, क्योंकि बचपन में एक चीज़ होती है, हमें कोई चिंता नहीं होती है, न पढ़ाई की, न हमारे भविष्य की, किसी चीज़ की नहीं। तो वही है ना, जो स्वच्छ जो होता है, निष्कपट मन होता कहते हैं बच्चों का। हमारे टीचर्स कहते थे, हमारे गुरु लोग कहते थे स्कूल में कि बच्चों का जो मन होता है निष्कपट होता है। उसमें कोई कपट नहीं, कोई मैल नहीं, उसको किसी के प्रति बैर भाव नहीं होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसीलिए हम सबसे ज़्यादा अपना बचपन को याद करते हैं। और जो मेरा बचपन था वो रानीखेत में बीता। रानीखेत में थोड़े हमारे साथ के लड़के थे, वो थोड़े शहर से थे, ज़्यादातर गांव से थे, क्योंकि ये मेरा गांव रानीखेत में है। तो रानीखेत के आसपास के निकटवर्ती गांव थे, एरोड था, मंचौड़ा थे, तो वहाँ के सारे लड़के आते थे। शुरुआत में मेरे को पहाड़ी नहीं आती थी। अच्छा, आपका गांव प्रॉपर रानीखेत से दूर हुआ? प्रॉपर रानीखेत में हमारा गांव हुआ। जो मेरे दोस्त हुए एरोड मंचौड़ा की, वो थोड़ा दूर। अच्छा, ठीक। तो वही फिर उनके साथ मैंने पहाड़ी भी सीखी। अच्छा, क्योंकि वही होता है, आप अगर आपको माहौल मिलता है आप जल्दी सीखते हो। माहौल की हम पिछली बार वीडियो बात मेरे दोस्तों का बहुत हाथ है मेरे को पहाड़ी सिखाने में, क्योंकि घर में ये होता है, पहाड़ में थोड़ा होता है, हिंदी का क्रेज होता है कि लोग सोचते हैं कि यार हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हिंदी में बोलेंगे वाली बात। हाँ, लेकिन वही है, कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से जुड़ने में, अपनी भाषा से जुड़ने में मेरे को मेरे दोस्तों ने बहुत मदद करी। तो हम बहुत सारे खेल खेलते थे जो कि और खेलों से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं।
अच्छा जैसे अच्छा, क्रिकेट होता है, क्रिकेट तो चलो हाँ। हमारा क्रिकेट भी अलग होता है। अच्छा प्लीज पहाड़ियों का क्रिकेट भी जैसे अलग हम होता है। हमारे भी काफी ज्यादा क्रिकेट जैसे कि आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे अभी आप हाँ, दोनों। हाँ। जैसे हमारा क्या होता है, और जगह क्या होता है, प्रॉपर बैट होता है, बिल्कुल होता है, हाँ, प्रॉपर हाँ, बॉल होती है। हाँ। हमारा क्या होता है, एक छोटा सा मोटी सी लकड़ी ले ली, उसको छील छाल के मूंगड़, ये उससे हाँ। ये तभी मैंने कहा था आप लोग रिलेट कर पाओगे। हाँ। मूंगड़, तो उसको लेके जाते थे खेलने, वो हमारा बैट हो गया। हाँ और बॉल बनाते थे हम सॉक्स की, सॉक्स के अंदर कपड़े पुराने डाल के। हाँ। वही होता है, पहाड़ों में इतना ज़्यादा हमारे पास साधन नहीं होते हैं, हाँ। इतना रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि हम नई बॉल अफोर्ड कर पाएं, क्योंकि एक तो खतरा रहता है नई बॉल अफोर्ड करने में, बॉल चली जाती है खाई में नीचे, फिर पूरा गधेरे चली जाती पूरा है, राउंड भी बात है ना। फिर कौन ही लाएगा वहां से। तो हम वाली बॉल बनाते थे। और स्टैंप सबसे बढ़िया मेरे को लगता था, स्टैंप जो हम बनाते थे अच्छा पत्थर के ऊपर पत्थर रख के। वो इतना मजबूत स्टैम्प होता था कि मतलब आप गिरा नहीं सकते उसको कितनी भी स्पीड से आप बॉल गिरा, वो हमारा होता था। और एक और नया चीज़ होती, दो और नई चीज़ होती थी। एक तो होता थे रूल तो अपने बने थे यहाँ। अपने रूल, अपना गांव अपना खेत अपने क्योंकि ग्राउंड तो हमारे पास होते हैं, कहीं कहीं होते हैं, थोड़ी प्लेन जगह ज़्यादा होती है उसमें बना लेते हैं। हाँ। मतलब ज़्यादातर खेतों में ही होता है। खेतों में भी जब फसल कट गई थोड़ा बहुत टाइम बिल्कुल। में, उसी टाइम पे हम लोग खेल पाते हैं जाड़ों में, जनवरी के आसपास। जनवरी हाँ, दिसंबर। तो उसमें वही बनाते थे हम। तो होता था कि जैसे अगर नीचे को खाई है या नीचे को गधेरा है, तो जिसने उधर को शॉट मारा तो आउट, बॉल भी लेके आएगा, बॉल भी लेके आएगा ऊपर से। ये तो सभी पहाड़ियों के हाँ, ये सब में रिलेट कर पा रहे हैं। वही। हाँ। और एक होता था हमारा टॉस का सिस्टम। हाँ टॉस के 2-3 सिस्टम होते थे, अपनी अपनी चॉइस पे रहते हैं। हाथ वाला बात है। एक तो हाथ वाला होता था, हाँ एक हमारा होता था गिल्ली वाला। सूखा या गीला वाला, हाँ, पत्थर में वो करके। और एक और होता था, जैसे हमने बैट रखा हाँ मिट्टी में, इसके पीछे ऐसे मिट्टी में उंगली से लिखते थे हम 1 2 3 4 करके। अच्छा फिर हम ऐसे कवर कर देते, सामने वाले से कहते थे कौन सा नंबर चूज करना है, तो सामने वाला नंबर चूज करता था, हम इधर से देखते थे, तो फिर वो उस नंबर पर, जैसे किसने 1 करा तो फर्स्ट हो गया, ठीक। किसने 5 करा तो 5वां हो गया। बिल्कुल। लेकिन एक चीज थी, हम ऑनेस्ट रहते थे, और हाँ ईमानदारी थी। ईमानदारी थी, क्योंकि उसमें आपकी ईमानदारी दिखती है, क्योंकि हमारा हाथ है, हम मिलाते हैं। लेकिन वही है, पहाड़ी सीधे होते हैं, ईमानदार होते हैं, हाँ। क्योंकि हम बचपन से उस चीज़ को फॉलो करते हैं, इसीलिए। और बहुत सारे और गेम होते थे, पिड्डू खेलते थे हम, और क्या कहते हैं 7 टाइस खेलते थे। 7 टाइस तो मेरे को अब पता चला, हम 7 टाइस कहते थे बचपन में। क्या हुआ वो? 7 टाइस होती है ना, 7 पत्थर एक के ऊपर एक। अरे पिड्डू बोलते हैं, पिड्डू। वही मेरे को अब पता चला, 7 टाइस बोलते हैं उसको। हम पिड्डू बोलने वाले हुए या सिमंटाई बोलने वाले हुए उसको। तो उसमें भी बॉल बनाते थे हम, बॉल इतनी टाइट बना देते थे कि मतलब अगर किसी को हिट कर दिया तो, अगर किसी के गाल में हिट कर दिया तो दूसरे दिन लाल। तो ऐसी और भी अरे बहुत ये सारे क्रिकेट games तो वो होते भी थे। है जिसका बैट सबसे पहले खेलेगा वाला भी तो होता था पहले, ये शायद आप भूल गए होगे। वो तो होता था। वो बड़ा पावरफुल इंसान रहता था उस टाइम हमारे साथ एक लड़का था, गणेश नाम था उसका। अच्छा तो वो इतना खतरनाक था, उसी के पास था मुंगरा पहाड़ी बैट कह सकते हैं उसे। तो उसी के पास था। वो क्या करता था, जैसे एक दिन क्या हुआ, वो स्टार्टिंग में आ गया, हमारी इनिंग खत्म हुई, उसकी आई, तो उसने खेला, तो वो हो गया आउट पहली बॉल में। वो अपना पगड़ा मुंगरा कंधे में लगा, घर को मैं नहीं खेल रहा वाली बात। अच्छा, तो ये भी हमारा एक बहुत सारी कह सकते हैं इसको परेशानी थी, जो बड़ा बाहुबली रहता था ना उस टाइम, हाँ, जिसके पास बॉल बैट है मतलब बाहुबली इंसान वही, है। वही। और भी बहुत सारे गेम थे हम जो खेलते थे। ऊंच नीच का पापड़ा हो गया, बर्फ पानी हो गया, मतलब बहुत सारे गेम हुआ करते। ललित आप भी शेयर करना चाहोगे? अब ललित बताएंगे। बिल्कुल। बचपन की अगर बात की जाए ना, हाँ। तो बचपन इतना सुहावना, इतना मनोरंजक रहा है सभी का ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। हमारे बचपन में क्या आज बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज शेयर करेंगे। तो होता क्या है कि बचपन में मैं बहुत से क्रिकेट का शौकीन नहीं बताया, लेकिन मैं आज क्रिकेट की बात नहीं करूंगा क्योंकि इनने काफी बता दिया है, तो सब रिलेट कर पा रहे होंगे। हाँ। आज उससे अलग बताऊंगा कि बचपन में क्या होता था। सभी ने देखा होगा सीरियल शक्तिमान आता था, हाथीम आता था, जैसे आपने भी बताया। हाँ, तो मैं क्या देखा करता था, जैसे शक्तिमान को देखा, मेरे को इतना पता नहीं होता था, तो मैं भी यूं करके अच्छा। अब उस टाइम पे क्या होता था, बहुत से केसेस भी आए उस टाइम पे ऐसे करने में, बहुत छत से गिरे भी थे बच्चे। तो फिर बाद में समझ आया कि ये होता है। तो बहुत से ऐसे किस्से हैं। एक बार क्या हुआ कि वो आता था सगा लगा बूम बूम, तो मेरा भाई एक पेंसिल लेके आ गया सेम। तुमने कहा बन की नहीं रहा, खराब तो नहीं है। मेरे को पता नहीं था, अकल हुई नहीं, छोटा हुआ, मैं कुछ भी चित्र बनाऊंगा, मैं सोच रहा कब आएगा ये, कब आएगा। तो बहुत से ऐसे किस्से हैं, अब बताने चलूंगा शाम हो जाएगी। बिल्कुल। और क्या होता था बचपन में, क्रिकेट तो सब बताई है, सबको बताई है। तो क्रिकेट से अलग हम क्या करते थे
कि हम खेलते थे, जैसे एक कैरम होता है, एक किसी के घर में कैरम होगा, हम वहाँ शाम को चले जाएंगे या स्कूल से आके चले जाएंगे और कैरम खेलेंगे, और इतना मजा आता था उसमें, खोए रहने ना खाने की सूझ में, उसी चीज में हम पूरा करेंगे। और जैसे फिर हम क्या करते थे, स्कूल से आएंगे, बैडमिंटन हो गया, ऐसी बहुत सी चीजें, चेस हो गया, मतलब मनोरंजन के साधन इतने थे कि आजकल के लोग वो फील नहीं कर पाएंगे, बस आजकल के फोन में है और इसी चीजों में है। लेकिन अगर मैं कहूँ ना कि अब पुराना जीवन जीने को मिले तो मैं इसी जीवन को चुनूंगा। कि ऐसा होता है ना, बचपन में हमें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, खाना बनाए में ज्यादा। आजकल क्या है, ये खाने की सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सभी को जो सिंगल लोग रहते हैं उनको पता ही होगा। आप भी शायद अकेले रह रहे हो। हाँ, अकेले मैं कहूँगा एक पाप है एक। बिल्कुल ये अकेला रहना मतलब पाप है। मतलब खाने की इतनी बड़ी, मैगी में खाओ या पास्ता खाओ, मतलब पूरा अंडे उबाल के खाओ, बस यही जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उस टाइम का जो जीवन था ना, वो बहुत अमेजिंग था, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। पहले लोग मैगी खाने के लिए तरसे रहते थे, आप ललित आज देखो रोज मैगी खा रहा है, परेशान है मैगी क्या खाऊं वाली बात। वो होता है, इतना उब गया हूँ ना कि मैंने छोड़ दी मैगी खानी, मतलब मैं अब अलग चीज का ट्राई करता हूँ। आजकल क्या करता हूँ, मैं एक तो अंडे उबाल के खा रहा हूँ आजकल। अंडे उबाल के खा रहा हूँ। और दूसरा हो गया पास्ता, मैं क्या करता हूँ, पास्ता वाला प्याज आज काट के उसी में वगैरह उससे जिंदगी जी रही है। एक होगी हमारी जो सिंगल्स की जो नेशनल फूड इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए, वो है खिचड़ी। उसमें प्याज काटो, आलू काटो, ये सब काटो, मतलब वो नेशनल फूड होगा सिंगल्स का, जो अकेले रहते हैं ना, मैं कहूँगा। लेकिन बचपन में ऐसा नहीं था। बचपन में तो खाना मिलता था, बचपन में खाने का मन भी कम था, उसमें खेलने का मन था, उसमें खाने का वही नहीं रहता था ना, वही कह रहा हूँ। दिन भर खेलो, स्कूल थकते भी नहीं थे ना। आजकल एक गेम खेलो, कोई भी क्रिकेट ही खेलने चले जाओ, थक जाते हैं, मन ही नहीं करता है खेलने का। उस टाइम पे ना एक्सरसाइज कोई होती थी, दिन भर तो एक्सरसाइज ही करने में, दौड़ भाग, ये काफी एक अच्छा किस्सा है। और उस टाइम पे क्या होता था कि नई टीवी थी, उनके उसमें गेम्स भी अलग थे, मतलब हमने मोबाइल फोन कुछ होता नहीं था, तो उसमें एक गेम बैडमिंटन टाइप होता था। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, हम दोनों वही गेम खेलेंगे, वही कार्टून देखेंगे, छोटा भीम, अलग ही, मतलब ये जो आजकल के जो है, मतलब डोरेमोन, ये सब हमने कभी नहीं देखा। मतलब एक ये देखा, एक छोटा भीम हो गया, एक मोटू पतलू, दो कार्टून्स मैंने बहुत देखे। तो बचपन की मैं बात करूंगा तो बहुत ज्यादा। आपके सर कमल सर आपने पहले भी बताया हमें बहुत से। अब हमें एक, अरे ग्वाला जाने वाला किस्सा भी तो है, ग्वाला वाला किस्सा आपने याद दिलाया। हाँ, ये बड़ा रहता है। ग्वाला वाला ऐसा किस्सा ना, जो पहाड़ में रहेगा, जिसके बाद बकरियां होंगी ना, और ग्वाला नहीं गया तो क्या भाग गया? तो ग्वाला जाएगा ही जाएगा और उसका मनोरंजन वहाँ होगा। हम क्या करेंगे, बकरियां नीचे वो करेंगे, अपना अलग ही गेम चलेगा, कभी मिट्टी के घर बनाने लग जाएंगे उधर, कभी कुछ, या पत्थर में सो जाएंगे आराम से। अरे एक दिन ऐसे चक्कर में तो बकरियां गायब हो गई। अरे ये भी मैं क्या कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं, बकरी चराने गया हुआ, क्या कहते हैं, किसी के साथ, तो वहाँ हम पता नहीं क्या खेलने लग गए, बकरियां गायब। हम टेंशन में आ गए, यार बकरियां कहाँ गई। हम घूमते रहे 1 घंटा 2 घंटा। अब हमने सोचा कि यार कैसे होगा, मतलब घर कैसे जाएं, बकरियां घर पहुंच गई वो। हम वहाँ ढूंढ रहे जंगल में। वो होता है, हमारे साथ भी होता है। ऐसा ही किस्सा हमारे साथ भी हुआ। हम 2-3 लोग ऐसे ही गाँव में बकरियां करते हैं, तो वहाँ हम बैट बॉल भी ले जाया करते थे। तो बैट बॉल हम खेल रहे अपना, हमने सोचा होगा नदी किनारे बकरियां हमने लगाई थी चराने। हमने फिर बाद में गेम खेल के हम ढूंढने गए, मिली नहीं। हमने बाद में वो ऊपर से गाली कर रहे हैं हमें, वहाँ वो होते हैं ना कि हम तो उसमें आ गई, और इतना दूर कहीं ऊपर, मतलब पहाड़ के ऊपर तो वहाँ पहुँच गई। अब हमें वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगे, आधा घंटा तो वहीं पहुँचने में लगे। हमने चर चुर के साफ करा हुआ, तो एक बार ऐसी गुठा भी दिया, गुठा ना बताया होगा, बकरियों को कैद कर लिया। हमारी बकरियां कहाँ गई, ना घर ना कहीं। तो फिर बाद में हमें पता चला कि वहाँ उन्होंने कैद कर लिया बकरियां। ये भी एक किस्सा रहा है। बहुत क्या कभी आप भी गए हो क्या वैसे? मैं गया था एक बार। अच्छा। हमारी वैसे बकरियां तो नहीं, हमारी गाय भैंस थी। तो मैं गया था अपनी मम्मी के ताऊ जी के यहाँ, तो उनकी थी, तो मैं गया था ग्वाला अपने उनके साथ। नया एक्सपीरियंस है, मैंने कहा जाता हूँ, देखते हैं वाली क्या। मैं गया तो मामा लोग ने कहा तू देख ले, फिर 7-8 बकरियां हैं, तू देख ले, हम थोड़ा कुछ काम करके आते हैं। तो मेरे को मिल गए गाँव के और बच्चे। अब मैं गया उनके साथ खेलने में, हमारे पहाड़ी में कहते हैं ना, रणी गया खेलने में वाली बात, खो गया बोला। तो क्या हुआ, नानी उधर से दादी आई, वो ले गई बकरियां गाँव। अम्मा आई, वो ले गई घर ले गई। अब मैंने देखा, जब मैं आया तो मेरे को बकरियां ना मिले। मैं गया डर, मैंने कहा बाघ उठा ली क्या, किसने गुठा दी वाली बात, जैसे ललित बता रहा था, गुठा दी। वो होता है क्योंकि वो कॉमन चीज होती है, क्योंकि जिसका उजाड़ करेंगी तो हमारी बकरियां वो उठा देते हैं चुपचाप से। तो क्या हुआ, मैं गया डर, मैंने मामा लोगों को भी नहीं बोला, मैं चुपचाप से मैं घर आया। मैं ढूंढते मैंने खुद ही गया, मैं ढूंढने, मेरे को मिली ही नहीं। अब मैं शाम को मैं घर ना आऊँ, मैं आऊँ सर झुका के, मैं चुपचाप अंदर को जाऊँ, घर वाले कहीं आज इससे इतना शांत कैसे हो गया करके। फिर उन्होंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा अरे, मैंने कहा अब ऐसा है, मैंने कहा बता ही देते हैं, मार तो पड़नी है वाली बात। मैंने कहा बकरियां गया खो, मैंने कहा बाघ उठा लिया, पता नहीं कोई उठा दिया किसी ने।
तो फिर हाँ मैंने कहा अरे नहीं कोई नहीं, मैं ले आई, तू उधर ही बच्चों के हाँ साथ ये मगन बड़ा करता मतलब था। बड़ा सुकून मिला होगा उस। इतना अच्छा लगा ना मेरे को, कसम से मेरी आत्मा से बोझ उतर गया उस समय। तो सूरज जी, जैसे कि मेरा गांव है तो ये नदी किनारे है, हाँ। आपको बताओ क्या आपके वहाँ भी नदी है? नदी तो हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारा जो रानीखेत है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो उधर नदियाँ कमी होती हैं, लेकिन हमारे जो मेन रानीखेत है उससे दूर होती हैं, तो इसलिए ऊपर से हमारे उधर एक नदी है, उसमें एक थोड़ा सा मिथ मतलब ऐसा थोड़ा कहावत है, पुरानी धारणा है लोगों की अच्छा। कि मतलब उसमें छल टाइप का कुछ है, बिल्कुल। तो वो बगा ले जाता है। ओहो। तो इसलिए हमारे घर वाले जाने ही नहीं देते हैं हमको। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई दोस्त हो, जैसे आप लोगों के गांव है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग किसी दिन मेरे को अपने गांव ले जाओ। बिल्कुल, मैं अगले हफ्ते आपको गाँव ले जा रहा हूँ। बिल्कुल मैं चाहता हूँ। जो आपने बात करी ना ये बहने वाले हाँ, डूबने हाँ। वाली, तो अब मेरा गांव नदी किनारे है। बिल्कुल, हाँ। तो मैं इससे एक किस्सा मुझे याद आ गया है। तो होता क्या है कि गांव में जब बचपन है तो तैरने का काफ़ी शौक रहता है। बचपन में छोटे बच्चे हैं तो तैरने का काफ़ी शौक रहता है। तो ऐसा हुआ कि उस टाइम पे मैं और मेरे मामा आए थे, तो मामा को भी तैरना नहीं आता है, उनके वहाँ नदी नहीं है, वो पहली बार आए थे, तो हम दोनों चले गए तैरने। अच्छा। तो अब मुझे भी तैरना, मैं छोटा ही हूँ, तो क्या हो गया कि मैं गया तैरने, मामा भी किनारे तैर रहे हैं, मैं भी किनारे में तैर रहा हूँ। मैं थोड़ा मामा से ज़्यादा जानता हूँ, हाँ। तो थोड़ा मैं वो चौड़ में आगे जा रहा हूँ तैरने के लिए। होता अब मैं है। छोटा ही हुआ, मेरे को कुछ नहीं आता था तैरना। तो गया मैं, अब मैं नदी के नीचे वो सर करके तैर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, कभी बीच में निकाल रहा हूँ। इस बीच मुझे पता नहीं चला मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। अच्छा। मामा वो ऊपर तैर रहे हैं, मैं वो नीचे। अब वहाँ से मैं बहने लग गया हूँ, अब मैं हाथ पाँव वो नहीं कर रहे मेरे काम। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा डरावना किस्सा था। फिर धीरे धीरे मैं कैसे हाथ मारते मतलब बच किनारे गए। में आया, फिर मामा आ गए। फिर मामा ने थोड़ा, मैं रोने भी लग गया उस टाइम पे। अच्छा। अब बहुत छोटा हुआ, मैं 1-2 में बताऊंगा। अच्छा। तो ये भी एक किस्सा रहा है, लेकिन इतना एक और किस्सा रहा है ऐसे ही डूबने का। हम 4-5 दोस्त थे जो नहीं होते उछट्याल उन्होंने बाहर हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छे में चंटे डाबा। तो हम चले गए फिर वहाँ नहाने के लिए। अब एक गहरी ताल हुई जहाँ मुझे तो कुछ तैरना नहीं आता, क्योंकि मैं थोड़ा नवोदय भी रहा हूँ, हॉस्टल है, तो तैरना कम ही आता है मुझे। तो उसके बाद हम गए, फिर हम तैरने गए, उनको तो आता ही था, तो गए। अब क्या होता है कि वो तैर के जाते, मुझे तैरना नहीं आता, आगे ही नहीं बढ़ रहा हूँ मैं खाली उसे हाथ पैर मार रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, मैं ऐसे ही ठहरा, हाथ थक गए, मेरे पाँव थक गए, तो मैं ऐसे ही रुका ठहरने के लिए। तो क्या होता है, नदी गहरी होती है, तो जैसे ही मैं रुका, मैं पूरा नीचे चले गया। अब मैं जैसे ही यहाँ सर अंदर गया, मेरा सांस अजीब हो गया, मैं ऐसे हाथ पैर मारने लग गया हूँ। कैसे आऊँ ऊपर, मैं हालत खराब बनता है। फिर ऐसे ऐसे करके भयंकर एक पत्थर था उधर, पत्थर हाथ लगा, दोस्त का हाथ पकड़ा, फिर आया हूँ। फिर मैं पत्थर पे ऐसे लेटा हूँ थोड़ी देर, 1-2 घूंट पानी की चली गई अंदर। वो सबसे डरावना एक्सपीरियंस रहा मेरा। नदी के साथ ये किस्से बहुत रहते हैं। नदी के साथ ये बहुत किस्से रहते हैं, लेकिन फिर भी है अपनापन है नदी से। सभी लोग अलग अलग अपने गाँव से रहते हैं, तो सब कोई अगर एक चीज़ हम चुने जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं अभी हम, तो क्या चूज करोगे? घर का खाना। घर का खाना, ललित ने बताया वो मैगी, नेशनल मैगी, वही। हाँ। अब मैं जो सबसे ज़्यादा मिस करूँगा वो है मेरे बचपन के दिनों में, क्योंकि बचपन में मैंने आपको बताया कि कितना रोमांचक रहा है। रोमांचक है। तो मैं तो अपना बचपन चुनूंगा। बचपन में मैं भी बचपन ही चुनूंगा। बचपन में जो हम खेलते थे ना, वो खेलने को मिलता ही नहीं है, टाइम भी नहीं है और खेलने को मिलता भी नहीं है। वो मुझे लगता है कि वो बचपन की जो यादें हैं, अगर हम जी पाते तो हम उसको और दोबारा जीना चाहते हैं। वो सीरियल जो हम देखा करते थे, गेम्स हम खेला करते थे, आपने बोला ना वो पत्थर वाला जी गेम, पिड्डू, और बहुत सारी गेम हम खेला करते थे। तो ये मैं दोबारा जीना चाहूँगा, ये रहा। तो जैसे आप दोनों ने कहा कि आप अपने बचपन को दोबारा जीना चाहेंगे और चुनते हैं कि मतलब आप सबसे ज़्यादा याद करते हैं, तो जैसे होते हैं सभी के होते हैं बचपन में दोस्त। हाँ। तो आप के दोस्त कैसे थे, कुछ बताइए, अपने दोस्तों के बारे में बताओ आप दोनों कुछ। जी हाँ, मैं बताऊँगा। वैसे गांव में क्या है कि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे, क्योंकि गांव में बच्चे ही कम थे। तो जितने भी दोस्त थे, और मैं कुछ ही के साथ कनेक्टेड था जो हमारे एरिया के हैं, तो उनके साथ मैं काफ़ी इंजॉय करता था। मोस्टली उनसे जो मिलना जुलना होता था वो स्कूल में ही होता था। स्कूल के बाद हम अलग चले जाते, क्योंकि हमारा गांव है वो काफ़ी डाइवर्स है, क्योंकि एक जगह पे सिर्फ 2-4 ही घर हैं, तो 1-2 ही बच्चे होते थे। तो ये रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं जो स्कूल में मिलते थे वो दोस्त काफ़ी चुलबुले और काफ़ी नटखट। हम स्कूल में भी काफ़ी बार स्कूल से, मतलब जैसे इंटरवल कहते हैं ना, इंटरवल में कभी अमरूद खाने, कभी दूर निकल जाया करते थे। तो जब वापस आते थे इतनी देर हो जाती थी कि वहाँ सब बच्चे बैठ जाते थे। ये भी है। और जब मैं घर की बात करूँ तो घर में 1-2 बच्चे होते थे, तो रात को हम पकड़म पकड़ाई हो गया, लुका छिपी हो गया, ऐसे ऐसे। एक ये किस्सा है, जैसे ही हम गांव में थे तो उस टाइम पे हमारे गांव में नई बिजली आ रही थी, तो बिजली के तार पड़े रहते थे। तो हम क्या करते थे, उस तार की गाड़ी बना लेते थे। अरे वो बड़ा खतरनाक किस्सा है, वो तार का जो गाड़ी बनाते थे, जो मजा आता था ना उसमें। तो हम क्या करते थे, तार की गाड़ियाँ बना लेते थे,
दिन भर मतलब जैसे ही 3-4 बजा बस। उधर से गाड़ी घुमाते घुमाते पूरा गांव का चक्कर लगाएंगे ऐसे ही। कभी टिकट पत्तियों का टिकट बनाएंगे, तेरे को यहाँ छोड़ देते हैं, जब एक वहाँ से आएगा आज कैसा रहा, कोई पुलिस वुलिस वाला तो नहीं, ऐसी बातें करते थे, मतलब कुछ है नहीं। तो ये भी काफ़ी दोस्त मेरे काफ़ी चुलबुले अटपटे और प्यारे रहे हैं। तो ज़्यादा दोस्त नहीं थे गाँव में। हाँ, वजह से सही, मेरा भी ऐसा ही रहा क्योंकि गाँव में डाइवर्स है ना, फैला हुआ गाँव, इकट्ठा नहीं है। 3-4 घर यहाँ हैं, फिर 3-4 घर पता नहीं 200, 300, 400 मीटर के बाद हैं, फिर ऐसे करके अलग अलग फैले हैं, तो उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं हो पाता था। हम जब कभी मिलते थे तो वो त्योहारों में मिला करते थे या फिर स्कूलों में ही हम मिला करते थे। त्यौहार भी कैसे, जब पिछली भी वीडियो में बात कर रहे थे, जो हम 7-8 लगाते हैं, जो हम आएगा अगस्त सितंबर के महीने में जो होता है, हाँ, तो वहाँ पे सारे लोग आते थे और खेलते थे। कोई जो चांचरी खेल लगाने वाला वो लगा रहा है, और बच्चे वहाँ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। बहुत सारे किस्से हैं वहाँ के भी। तो ये रहा। और आप भी अपना बताओ अगर आप कुछ। मेरे ज़्यादातर दोस्त मेरे स्कूल से ही रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सारे हमारे स्कूल ऐसा था, सरकारी स्कूल से हमने पढ़ा है, तो वहाँ ज़्यादातर बच्चे गांव से आते थे। मेरे जो दोस्त थे बहुत अच्छे थे। हाँ, हमने शरारतें भी खूब करी हैं स्कूल टाइम पे, मतलब वैसे सीधे तो नहीं हुए, फिर नहीं कह सकते सीधे तो कह रहे हैं, वो तो झूठ बोलने वाली बात हो जाएगी। तो मेरे जो दोस्त थे, तो एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने, मेरे को नहीं आती थी स्कूल की दीवार कूदनी। क्या करते थे हम, जैसे कोई भी लेक्चर या कोई भी हमारा पीरियड बंक करा, तो उसके लिए हमको, हमारी दीवार थी करीबन 5-6 फुट ऊंची, तो उसमें चढ़ना पड़ता था, चढ़ के भागते थे हम। बिल्कुल। तो मुझे आता नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा बचपन से सीधा टाइप का हुआ। तो फिर मेरे दोस्तों ने मेरे को सिखाया कि कैसे दीवार चढ़ के स्कूल से भागते हैं घर। अब बताओ ये तो उस चीज में मजा अपना रहता है, क्योंकि ये होता है स्कूल में अगर आप सिर्फ पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं आप बाकी चीजों को छोड़ देते हो। बिल्कुल। लेकिन जो स्कूल में लेक्चर बंक करना, दोस्तों के साथ घूमना, टीचर से डांट खाना, मार खाना असेंबली में आगे से जाके, उसका भी अपना अलग मजा होता है। एक क्वेश्चन मेरा होगा आप दोनों से, जैसे कि जो हम यहाँ पे ऑडियंस देख रहे हैं, कोई ऐसे भी होंगे जो अभी 18, 19, 20 साल, 21 साल वाले भी होंगे, जो उनको पता नहीं होगा हातिम क्या था, शक्तिमान क्या था, या फिर धनुष बाण क्या होता है। उनको अगर कोई सलाह आप देना चाहोगे, जो पबजी में व्यस्त होंगे, डिजिटल गेम अभी खेलते होंगे, मतलब कहाँ डिजिटल, क्या हम मोबाइल ये कुछ साल पहले देखा है, तो उनको अगर आप कुछ बोलना, दोनों आप बोलना चाहोगे कुछ, तो प्लीज़। तो जो हमें देख रहे हैं युवा झोले सन, मतलब देखो जो हमें देखो मैं, तो उन्होंने हमें एक चीज़ पूछा, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो, कि हमने जो जिंदगी जी है उस जिंदगी में कितना रोमांच है, कितना मजा है, उसको भी फील करो। बिल्कुल। अब होता क्या है कि आजकल के जो युवा हैं, जैसे हम भी हैं, आपका फ़ोन आ गया तो हम भी फ़ोन यूज़ करते हैं। उस टाइम पे हम नहीं करते थे, लेकिन आजकल हम करते हैं, तो हमें पता है कि इसकी लत क्या है। लेकिन अगर हम इस लत से बाहर निकलें, एक्सप्लोर करें बाहर की दुनिया को, तो जो मज़ा बाहर की दुनिया में है, इस फ़ोन से निकल के है, वो किसी चीज़ में नहीं है। एक बार आप ट्राई करके देखो। बिल्कुल। हफ्ते में अगर आप पूरे दिन नहीं भी करते हो, 1-2 दिन बिना मोबाइल के बाहर घूमो, खेलो, अपने दोस्तों से बात करो, तो इसमें इतना मज़ा आएगा कि जितना आप पूरे मोबाइल चलाते हैं हफ्ते में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो हमारे युवा पीढ़ी देख रही है, हालांकि हम तीनों भी अभी युवा ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको हम कहना चाहेंगे कि आप ठीक है फ़ोन में लगे रहिए, टेक्नोलॉजी के साथ रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के आप आज का जो ये दौर है इसके साथ अपना इस प्रतियोगिता में भाग नहीं सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप अपना बचपन, अपना जो ये टाइम पीरियड है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो अपने को, अपना जो अंदर का है सब बाहर निकाल सकते हो, उस चीज़ को आप मिस मत करो। फ़ोन से बाहर आओ, कंप्यूटर से बाहर आओ और ग्राउंड में आओ। ग्राउंड में जैसे अभी हम लोगों ने कहा, गेम्स के नाम बताए, रूल्स बताए, ऐसी खुद के रूल्स बनाओ, खुद के नए गेम एक्सप्लोर करो, क्रिएटिव बनो। तो इससे क्या है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी फिजिकल हेल्थ बढ़ेगी, और फिजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करती है बहुत अच्छा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रियल वर्ल्ड में आओ, जो आपका सोशल वर्ल्ड है, जो आपका ऑनलाइन वर्ल्ड है, उससे रियल वर्ल्ड में आओ, तो आप ही के लिए बेनिफिट होगा। बिल्कुल। हम बातें कर रहे हैं यहाँ, तो देखिए जो हमारी पीछे ऑडियंस है वो भी अभी हमारी बातों में ध्यान नहीं दे रहे, मोबाइल में लगी है। तो हम इससे भी कहना चाहेंगे ऑडियंस से कि कृपया हमें सुने, हमारी बातों को वो करें। तो बात करना चाहूँगा कमल सर, आपने ये आटू सातू की बात करी, तो आटू सातू में एक बिरुड़ बज्जे भी होती है, जब हम चने को भिगा कर वो करते हैं। तो बचपन में क्या होता था कि हम जब उसको भिगाने धोने जाते थे तो शंख होता था, एक गुड़िया टाइप के बनाते थे, तो और घंटी वंटी ये सब बहुत सी चीज़ें होती थी। तो बचपन में हम बहुत इंजॉय करते थे इस चीज़ को, हमें शंख बजाना, घंटी बजाना,
तो हमारे यहाँ नदी होती थी, तो नदी के किनारे हम धोने जाते थे, बहुत मजा आता था। और आजकल के जो बच्चे हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम बच्चे हैं, सबका इंटरेस्ट होता है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनका बिल्कुल भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। हमारा तो कम हो ही गया है, क्योंकि अब हम थोड़ा ग्रो कर चुके हैं, अब हमें उन चीज़ में इंटरेस्ट कम आता है। लेकिन जो उनके बच्चे हैं उनको तो आना चाहिए, लेकिन बच्चे भी काफ़ी कम इंटरेस्टेड रहते हैं। बिल्कुल। क्या आपके गाँव में भी बच्चे अभी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं या Same. उनका भी सेम है? वही जो स्थिति है हर जगह एक ही Same, जैसी है, हाँ। क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादा जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ, जो ज़्यादा नवीनीकरण की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है बच्चों का, क्योंकि वही है, लोगों को लगता है कि हमारी संस्कृति पुरानी है, हमारा कल्चर पुराना है, तो वो उस चीज़ को जानते नहीं हैं, इसलिए उन्हें लगता है ये पुराना है, ओल्ड फैशन टाइप में है। तो वही है, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अपने जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहचानने की कोशिश करिए। और हाँ, और ये भी लगता है मुझे, आपकी बात, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, अगर वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर पाएँ, जैसे कि ललित ने बोला कि अब जैसे बचपन में ये शंख बजाया करते थे, घंटी बजाया करते थे, नदी के वहाँ जाया करते थे, बीड़ पंच जो होती है उनको धोते थे, तो अब उसमें इनका भी इंटरेस्ट कम है। अब देखो, अगर इनका भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो इनके छोटे जो वो जो भाई बहन हैं, उनका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग या फिर हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, या दादाजी हैं या फिर जो हमारे पिताजी हैं, चचा हैं, अगर वो सारे लोग सेम इंथुजियाज्म के साथ आएँ, तो सारे जो हमारे, शायद मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है कि छोटे बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगह पाए कि अरे मेरे चचा भी जा रहे हैं, मेरे मामा भी जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ही इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, शायद वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। वही, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले कहा कि मतलब हमारे घर में ये करते थे कि हिंदी में बोलो। हाँ बिल्कुल। अब क्योंकि अगर हमारे घर से बोलेंगे कि हिंदी में बोलो तो तुम समझदार दिखोगे, पढ़े लिखे लगोगे, हाँ। तो फिर हमारी पहाड़ी भाषा कहाँ जाएगी? फिर बाद में हमें लगेगा कि यार हमारी पहाड़ी भाषा तो ख़त्म हो रही है। तो शुरुआत हमारे बड़ों से होनी चाहिए कि वो बच्चों को ये जो हमारा कल्चर है, जो हमारी भाषा है, उसका जो महत्व है वो बताएं। लोगों को लगता है यार हम अपनी भाषा बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, हम अपना कल्चर फॉलो करेंगे बेइज्जती हो जाएगी। जैसे अभी ललित ने बताया कि ये लोग शंख बजाने का शौक होता है बच्चों को बचपन में, हमें भी था, हमें अभी भी है, खैर मुझे तो, लेकिन वो होता है बच्चों को, क्या होता है, थोड़ा टाइम बचपन में हर किसी को होता है, उसके बाद जब वो थोड़ा बढ़ता है, उसके वही एटमॉस्फेयर आता है कि यार ये थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, पुरानी चीज़ है, फिर उनको लगती है बेइज्जती, बिल्कुल, फिर वो उनका इंटरेस्ट कम होते जाता है धीरे धीरे। अगर हम साइंटिफिक तौर पे देखें, घंटी बजाना, शंख बजाने का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। शंख बजाना हमारे जो हार्ट अटैक होता है उसके खतरे को कम करता है। अच्छा, हाँ। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूफ है कि अगर आप शंख बजाते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो वही है, हमें अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, और जो अपने पहाड़ के रीति रिवाज होते हैं उनका जो महत्व है उनको जानने की ज़रूरत है, तभी हम जो है उनसे जुड़े रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं सूरज। हाँ। तो मैंने एक बात करना चाहिए। हाँ, पहाड़ में बोला, ठीक है। तो मैं एक बात कहूँगी, जब मैं अपन गाँव जाने तो मैं तुम्हें पहाड़ बोलूँ, हिंदी बोलूँ मैं हूँ, लेकिन मैं, और वहाँ समझना नहीं, लेकिन मैं पहाड़ बोलूँ। लेकिन किसी की मैं जब ले वहाँ जहाँ जो में पढ़ना वो मैं तो उन्होंने पहला न गुनु पहला हमरो से उबियो नमस्ते नमस्कार दियो कुना। अगली बार जब जाओगे बोलना नमस्ते नमस्ते मत बोलना बेटा, मैं कहता हूं उनको। तो जब ले जाऊं नमस्ते नमस्ते ये बता पहला कुन में की दिक्कत है, मैं जब ले जाऊं पहला को और वो मतलब तो कुछ इनकी दिन वहां पहाड़ न बोलना। अच्छा, वो जब नंते से पूरे हिंदी में बात करना, मतलब अच्छा, तो उनको क्या लगा कि जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, उन्हें उनको घर वालों को भी लगता होगा कि स्कूल में आते हैं वहां तो हिंदी बोलना ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो घर आके कम से कम पहाड़ी बोले। लेकिन हम जब स्कूल जाते तब हम स्कूल में पर पहाड़ी बोलते हैं, सिर्फ मासापन हिंदी जो वो हिंदी बोलेंगे, वो तो पहाड़ी बोलेंगे पहाड़ में। तो अचानक तसनु अचानक स्कूल में तो हिंदी भी हो, तो गांव घर में जब मजा कब हमारे उन्हें जगह क्रिकेट ले खेलूं मैं, नाना टाइम पास करूं, तो फिर ले वो हिंदी में बात करना, मतलब तो ये एक लगा कि शायद अब पहाड़ी भूल गए जाना बोलना नहीं, अब बचपन में बढ़िया, अब कहां हाल हूं मुश्किल है बहुत नाम सुनूं घर वालों वही बन गए कि पहाड़ी शिवन, अब मुझे हिंदी बोला है, शिवन बोलो। लेकिन ऐसा है कि हिंदी बोलना जरूरी है, हिंदी और सभी हिंदी सीख लेते हैं, जरूरी है हिंदी बोलना। लेकिन अगर हम पहाड़ी नहीं बोलेंगे, पहाड़ी बोलना काफी टफ है, क्योंकि अगर जो हिंदी में आदत होगी उसकी, वो पहाड़ी बोल ही नहीं सकता है, पहाड़ बोलना बहुत दिक्कत है। मैं जैसे क्लास में जहाँ बहुत क्लास में वहाँ बहुत से बच्चे जैसे आपकी क्लास में आता हो, तो आप पूछते हो किस किस को पहाड़ी बोलने आती है, तो मोस्ट ऑफ द 1 या 2 बच्चे ही हाथ खड़ा करते हैं जिनको अच्छे से आती है। कोई कहेगा मुझे समझ में आती है, बोलने बात आती है, उसमें 2-4 बच्चे होंगे। मतलब ऐसा हो गया है कि हम पहाड़ में रह के, उत्तराखंड में रह के हम पहाड़ी बोलना नहीं आ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रही है। तो ये बहुत ही मतलब ऐसे कुछ साल अगर यही चलता रहा तो मुझे लगता है कि कुछ साल में हमारी पहाड़ी भाषा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर
हम पहाड़ में जैसे प्राउड टू बी पहाड़ी कहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं वो है। इंस्टाग्राम तक ही सीमित रहेगा। इंस्टाग्राम तक, इंस्टाग्राम में मुझे लगता है कुछ सालों बाद ही खत्म ही हो जाएगा। हम खाली उत्तराखंड करते रह जाएंगे और कोई पहाड़ी नहीं बोल पाएगा। हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। है बिल्कुल, क्योंकि सही मैंने बात कर रहे हो। बहुत सही बात कर रहे हो ललिता, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा अपने खुद के साथ वालों को कि वो क्या करते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम की जैसे आप लोग बात कर रहे हो, उस पर क्या करते हैं, पहाड़ी टोपी होती है जो उसको पहनते हैं, एक शर्ट आती है आजकल, वो 150-200 रुपये की आती है, पता नहीं कितने की आती है बाजार में, मैंने तो ली नहीं, तो उस पर लिखा रहता है बीइंग पहाड़ी या पहाड़न वाली। तो एक दिन मेरी एक दोस्त है, कॉलेज से हमारे साथ में है वो, तो वो पहन के आई थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अरे, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तो पहाड़ी बनवा रहा है, तो उसको समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा करके। हो तो बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा, फिर मैंने कहा उससे, मैंने कहा तिल पहन के ले रहा है, जब तुझे समझ में नहीं आने जगह तो क्या पहन रहा है, मैंने कहा वही बात। अरे नाना यार, मैं तो पहाड़ी तो हूँ, गहरी हुई भी हूँ। मैंने कहा क्या ही फायदा तुम्हारे पहाड़ी होने का, कुछ बता जब तुम्हें पहाड़ी बोलनी नहीं आ रही है। हाँ। और ये भी होता है, लोग शर्म करते हैं वापस आके, जैसे ललित ने बोला कि अपने गांव जाता हूँ तो फिर भी पहाड़ी में बोलता हूँ, बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। इतनी सुनने में छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ी, क्योंकि मेरे साथ के लड़के हैं, जैसे मैं खुद यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आया हूँ पिथौरागढ़। हाँ। तो जब मैं गांव गया तो मेरा एक साथ का है गणेश, जिसका मैंने पहले भी जिक्र करा था, तो उसको मैं गणवा बोलता हूँ। हाँ। तो मैंने बोला, मैंने कहा ओ गणवा क्या हाल है, नहीं ठीक ठाक है अरे। करके, तो वो कह रहा हो या ब्रो आई एम ओके करके कह रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा यार मैं तो पहाड़ी में बुला नहीं, तो ओके ब्रो क्या हो, तो कह रहा हूँ अरे नहीं यार, जरा इधर उधर देख के बोला कर यार करके कह रहा हूँ। तो मेरे को उस समय इतना बुरा लगा, मैंने कहा मतलब देख के बोला कर क्या मतलब। मैंने कहा हम ब्रिटेन में इंग्लैंड में थोड़ी है जो लोग हमें नाम रख देंगे। बिल्कुल। और लेकिन कहीं ना कहीं वो भी गलत नहीं था, लोग नाम रखते हैं। हाँ, मैंने देखा है, क्योंकि अगर जब मैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा लोगों को लगता है हाँ भी पढ़ा लिखा है। हाँ। और मैं कहूँगा अगर वहीं मैं पहाड़ी में बोलना शुरू हो जाऊँगा, लोगों को लगता है अरे कहाँ से आ गया वाली बात। हाँ। वो होता है, बड़ा इसीलिए किस्सा, है, हाँ। खुद को पहचानना जरूरी है ना। तो ये आज की बात बड़ी ही अच्छी रही। फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो है, नहीं तो फिर हम आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि आज का सेशन यहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि काफी बातें हमने कर ली हैं। हाँ। क्योंकि आगे के लिए भी बताना बहुत जरूरी हाँ। है। अगर एक ही बात तो ऑडियंस भी बोर नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो उनको भी मजा आते रहना चाहिए। हाँ, तो आज का हम यहीं करते हैं फिर। बहुत ये ललित हमारा जो इसी का इनिशिएटिव है कि ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ललित आपका। धन्यवाद।